करती हूँ। कक्षा 10 के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य कैसे निकाला जाता है, ये इसको पढ़ेंगे। तो हमको द्विघात समीकरण ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर का गुणन और अचर पद को गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और इधर से माइनस के 8, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, माइनस के 8 आ जाएंगे। अब माइनस 8 के लिए गुणनखंड विधि का नियम लगाते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि गुणा करने पर तो माइनस का 8 आओ, ऐसी दो संख्या लेनी है कि गुणा करने पर कितने आ जाए, माइनस के 8, जोड़े या घटाए तब कितने आए, माइनस के 2। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करे तो माइनस के 8 आ जाए और जिसको जोड़े या घटाए उसी संख्या को, तब माइनस के कितने आने चाहिए, 2। माइनस के कितने आए, 2। तो इन 8 का गुणनखंड करते हैं, यानी कि गुणनखंड के अंदर कि 8 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है। तो देखेंगे 8 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का और 8 का ही भाग जाता है। इन संख्या का भाग जाता है। तो अब इसमें एक करके देख ले कि अगर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 तो आ जाएंगे, लेकिन अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होंगे। तो 9 नहीं लाना, हमको कितना लाना है, माइनस के 2 लाना है। तो ये तो नियम नहीं लगा। अब बची हमारे पास दो संख्या। तो इसमें देखते हैं कि अगर 4 को 2 से गुणा करते हैं, कितना, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 तो आ गए, और 4 में 2 जोड़ते हैं तब 6 होते हैं। 6 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर घटा के देखते हैं कि 4 में से अगर 2 को घटा दे तो कितने आ जाएंगे, 2। कितने आ जाएंगे, 2। लेकिन लाना किसका मान है, माइनस का। इसके लिए क्या करें कि माइनस के कितने ले लेंगे, 4, और प्लस के कितने ले लेंगे, 2। तब 4 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 2। क्योंकि संख्या बड़ी किसकी लेनी है, माइनस के 2 लेने, माइनस के लेने 4 और प्लस के कितने लेने, 2। अब माइनस के 4 में से अगर प्लस के 2 को घटा देंगे माइनस के कितने शेष आ जाएंगे, 2। और अगर इसी संख्या को गुणा करेंगे 4 माइनस 2 को तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 8। तो ये समीकरण ये लग गए। तो अब ये जो ये मान आए हैं, इन मान को मध्य की संख्या 2x की जगह रख देंगे, x लगा के। दो मध्य की संख्या क्या है, माइनस 2x है ना, उसकी जगह पर रख देंगे माइनस x लगा के। अब तो कैसे रखेंगे, इस वाली संख्या को रखना है तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो इस संख्या को उतारना है ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से लिखना है माइनस 4x, और यहाँ से उतारना है प्लस 2x और माइनस 8। अब इन संख्याओं का समूह बनाते हैं, दो संख्याओं का। इनमें से एक संख्या, ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जिनमें दोनों का भाग जाए। तो यहाँ पर 1 और 4, इसमें से 1 है, और x और x में जिसकी कम घात होती है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो x की घात 2 और इसमें कितनी है, 1। फिर x की घात को 1 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से x की घात 2 में से हमेशा चर राशियों के अंदर घातों के भाग में घातें घटती हैं, घातों के भाग घट। तो यहाँ पर घात x की घात 2 में से 1 का x की घात 1 गई, फिर 1 बची माइनस x से 1। फिर ऐसे ही देखते हैं कि 2x और 8 में किस संख्या का भाग जाता है। तो x का भाग नहीं जाएगा क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या फिर किसका जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 2 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। तो 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से कितने शेष रहेंगे, x, और यहाँ माइनस, और 2 का भाग 8 में कितने बार, 4 बार। हमको सवाल का पता यहीं चले जाएगा। अगर दोनों संख्या समान आ जाएगी तो ये पता चल गया कि हमने जो सवाल किया है वो सही है। अगर दोनों संख्याओं में चिन्ह का भी अंतर आ गया तो अब ये समझ लेंगे कि वो सवाल गलत है। तो क्या करें, x माइनस 4 को दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे। इधर से कितना रहा, x, और इधर से कितना रहा, 2। दोनों को बाहर लिख लेते हैं। निकालना क्या है, शून्य। शून्य यानी द्विघात समीकरण के शून्य निकालते हैं, 2 शून्य। तो इसको क्या करेंगे, दोनों मानों को अलग शून्य के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि शून्य निकालना है तो कितने में निकालेंगे, 0 पर। तो दोनों के कितने के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस तो इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस के 4, और ये प्लस के तो इधर जाएगी, किस में जाएंगे, माइनस के 2 जाएंगे। ये पहला मान शून्य का अल्पा मान लेते हैं
और दूसरे मान को क्या मान लेते हैं, बीटा मान। इस तरह से हम द्विघात समीकरण के किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यंक निकाल सकते हैं। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोला जाता है। यानी कि हमेशा द्विघात समीकरण के शून्यंक निकाले जा सकते हैं, दो शून्यंक निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्या करें कि कोई सी भी द्विघात समीकरण हो उनको गुणनखंड विधि द्वारा उनके शून्यंक निकाल सकते हैं।